इस रेसिपी को देखने के बाद आप बाज़ार वाला पिज़्ज़ा तो भूल ही जाएंगे। आपका जब दिल करेगा आप घर में इसको तैयार कर सकेंगे। बाज़ार जैसा पिज़्ज़ा हम घर में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो तैयार करनी है। डो बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा ले लिया, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया इसको। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें इसमें इंस्टेंट यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 1 चम्मच इसमें डाल दिया है। अभी हम क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे, इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और 2 चुटकी इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने हाफ़ कप नीम गर्म पानी डाल देना है। चीनी को हमने पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो आपने ये वाला प्रोसेस नहीं करना, आप डायरेक्ट जो है मैदे में ही चीनी डाल दें और इसको मिक्स कर लें। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने मैदे को और यीस्ट को अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। अभी हम यहाँ पे डो तैयार करेंगे। तो जिस पानी में मैंने चीनी को मिक्स करके रखा हुआ था उसमें मैंने आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है। ऑप्शनल है, आप सिर्फ पानी से भी डो तैयार कर सकते हैं। पहले हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालना, एक साथ ही सारा नहीं डालेंगे। और यहाँ पे हमने डो इस तरह तैयार करनी है, ना बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो, सॉफ्ट सी डो तैयार करेंगे तो हमारा जो पिज़्ज़ा है वो बहुत अच्छा तैयार होगा। अभी हम हाथों की मदद से इसको गूंद लेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया है, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे, साथ ही हम इसको गूंद भी लेंगे। तो अभी हमने ये डो तैयार कर लिया, इसको हम रेस्ट पे रखेंगे तकरीबन 25 मिनट के लिए। आप किसी गर्म जगह पे इसको रखेंगे, जल्दी राइज़ हो जाएगी। तो इसको इस तरह कवर करना है, इसके अंदर एयर बिल्कुल भी ना आ जाए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने चिकन पीसेस ले लिए, इसको अच्छी तरह से धो लिया है। इसमें हम चिकन टिक्का मसाला डाल देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें दही का इस्तेमाल किया है और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। ऑयल आपने थोड़ा ही इस्तेमाल करना है। अभी हम ये चिकन इसमें डालेंगे और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारी ये चिकन टिक्का जो है वो तैयार हो जाएगी पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो अभी हम डो को भी देख लेते हैं। डो हमारी अच्छी तरीके से राइज़ हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से साइज़ में डबल हो चुकी है। अभी हम इसको पंच करेंगे और जो इसमें एक्स्ट्रा एयर है उसको हम इस तरह से निकाल देंगे। तो हाथों पे ऑयल लगा के हमने इसको इस तरह से एक्स्ट्रा एयर निकाल देनी है। मैंने इस डो से 2 पिज़्ज़ा बनाए हैं और अभी हम क्या करेंगे, इस तरह से हम रोटी की तरह पिज़्ज़ा ट्रे में इसको मैंने फैला लिया है इस तरह से। अभी हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। तो अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमने जो चिकन टिक्का बना के रखे हैं वो हम इसके ऊपर लगाएंगे ढेर सारी। तो यहाँ पे हमने ये सारे चिकन पीसेस इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि टेस्टी सा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो। तो आपने भी इस रेसिपी को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप घर में इससे भी अच्छा पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, आप घर में बना सकते हैं। एक बार बनाएंगे तो बार बार ही आपका बनाने को दिल करेगा। इसके बाद हम इसके ऊपर शिमला मिर्च लगाएंगे, प्याज लगाएंगे, टमाटर लगाएंगे। जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है आप इसके ऊपर जो है वो लगा सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर चीज़ लगाएंगे ढेर सारी। तो आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं, पतीले में भी बेक कर सकते हैं, कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। जिस तरह ओवन में बेक होता है इसी तरह पतीले में कढ़ाई में भी बेक होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। अगर आपके पास ओवन